सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 7.7 कंडका में सुधार संबंधी क्या अपडेट है। इसी के साथ इस वीडियो में अन्य जानकारियां हैं, उनको भी देखेंगे। ये कोर्ट केस है, इससे पहले क्या सुधार हुआ था, अन्य जो कोर्ट केस हैं उनमें क्या निर्णय लिया गया था, इन सब के लिए हम देख रहे हैं। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक ऐसे ही अपडेट पहुंच सकें। इससे बेनिफिट किसको होगा? जब इस रिजल्ट में सुधार होगा या दोबारा रिजल्ट आएगा तो उसमें किन किन अभ्यर्थियों को बेनिफिट होगा? जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं या पास से कम नंबर आ रहे हैं उन सबको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें 7.7 कंडका में जब सुधार किया जाएगा तो उनके नंबरों को 5% कम कर दिया जाएगा। 5% जब नंबर कम होंगे तो जिनका फार्म भरते समय हाँ हो गया है उनके 5% नंबर कम होंगे। जैसे किसी के 50 हैं तो 2.5 नंबर कम होंगे, 75 हैं तो आपके 3.5 नंबर कम होंगे। तो सभी को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें 5% कम होने वाले हैं। कम नंबर होंगे उन्हें क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि उनकी जॉब लग जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो फार्म में गलती हुई है उसमें सुधार हो जाएगा तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिनका भी मेरिट में या वेटिंग में नाम है तो उनका क्या बेनिफिट होगा? उनको यही बेनिफिट होगा, जैसे मान लीजिए किसी का 12वें नंबर पर मेरिट में नाम है और 50वें नंबर पर वेटिंग में नाम है, तो इनका 12 के स्थान पे हो सकता है 8 हो जाए, 5 हो जाए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के नंबर कम होंगे तो यह इनकी वेटिंग या मेरिट कम होगी। ऐसे ही वेटिंग में 50 है तो उनका वेटिंग 40 हो सकता है, 30 हो सकता है। अब जिनका नाम नहीं आया है उन्हें क्या बेनिफिट होगा? उन्हें यह बेनिफिट होगा कि उनका भी नाम आने की संभावना है। एक आध नंबर जो 1-1.5 नंबर कम है उनके भी नाम आएंगे। देखते हैं कोर्ट केस को। तो ये है जो कोर्ट केस है आपका इंदौर में लगाया गया है, इंदौर के कोर्ट केस का नंबर है। जैसे ही हम अभी देखेंगे तो अभी इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ऐसे बिना सोचे किसी भी निर्णय पर आदेश जारी नहीं करते हैं। जो भी आदेश जारी करते हैं जनहित में करते हैं। इससे पहले भी इसके ऊपर आदेश जारी किया गया था जो जनहित में था। पहले भी सुधार हुआ था। किसी कारण से जिन अभ्यर्थियों ने सुधार नहीं करवा पाया है उनके लिए अब मौका दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा पहले भी किया है। कोर्ट एक बार जो निर्णय ले लेता है वह कानून बन जाता है और उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाती है। तो आपने यदि कोर्ट केस कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोशिश करें आप भी कर दें। जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उतनी आपकी बात सुनी जाएगी। इसी के साथ एक हम आवेदन देखेंगे, इसमें वह आवेदन आपको डीपीआई और आपकी ईएसबी को भेजना है। इसी के साथ जिसने भी एक जगह कोर्ट केस लगा लिया, मान लीजिए आपने इंदौर में लगा लिया है, तो आपको फिर किसी भी दूसरी बेंच में कोर्ट में केस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने इंदौर में अलग लगा दिया, फिर आप ग्वालियर अलग लगा रहे हैं और जबलपुर अलग लगा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कहीं भी आपका नाम है तो आपका एक बार जो कोर्ट में केस है, नाम है, उसमें आपका जो निर्णय होगा मान्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ग्वालियर अलग पैसे देते हैं, इंदौर अलग देते हैं, जबलपुर अलग देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। वैसे जो निर्णय लिए जाते हैं सभी अभ्यर्थियों के हित में होते हैं, लेकिन फिर भी जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उतना हमें बेनिफिट होगा। तो जिनका भी लगा है कोर्ट में केस, अभी इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। यह आपका नंबर है, आप इससे अपडेट देखते रहें। यह रहा आपका नंबर, तो आप इससे अपडेट देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पहले क्या निर्णय लिया गया था। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा यह आदेश दिया गया था। क्या दिया गया था? यदि हम आगे देखते हैं कि याचिका क्रमांक इतने इतने पे जो पहले याचिका दायर की गई थी उसके अनुसार क्या हुआ था आपका 26/12/25, 26 दिसंबर 25 से इसमें सुधार हुआ था। कब तक हुआ था? 10 जनवरी 26 तक इसमें एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल खोला जा रहा है। किस लिए खोला गया था? जिनका भी 7.7 खंड में हाँ हो गया है तो आप नहीं कर सकते हो, नहीं हो गया है तो हाँ कर सकते हो। यदि आपके पास विशेष शिक्षक का डिप्लोमा है तो आप इसमें हाँ कर सकते थे, नहीं है तो नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी कारण से यदि आपने इसमें सुधार नहीं करवा पाया है तो अब आपके लिए अगला मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि जो भी कानून होते हैं वो जनहित में होते हैं, जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए आप कोर्ट पर विश्वास करें, जो भी न्याय होगा हमारे ही पक्ष में होगा। अब हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण केस हैं, जो पहले केस हैं जिनमें निर्णय दिया गया था कि यदि फॉर्म भरते समय फॉर्म भरते समय यदि आपकी गलती हो जाती है तो तकनीकी कारणों के कारण इन्हें अयोग्य ना ठहराया जाए। इसी के साथ एक
केस को हम और देखेंगे जिसमें कहा गया था कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय होने वाली छोटी लिपिकीय गलतियों को त्रुटियों को भविष्य जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य खराब नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास मूल दस्तावेज हैं और उनके पास योग्यता है। इसी के साथ एक केस और है, ग्वालियर बेंच ने दिया था। इन्होंने कहा था कि कंडका हो या वर्ग या कंडका में गलत टिक हो गया है तो विभाग को उसे सुधारने के निर्देश दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गलती से अभ्यर्थियों का भविष्य खराब किया जा सकता है। तो आप न्यायालय पर विश्वास रखें, आपके पक्ष में ही फैसला होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको यह आवेदन ईएसबी और डीपीआई को देना है। ईएसबी और डीपीआई को इसलिए जानकारी देना है कि उन्हें लगना चाहिए कि हम सच में परेशान हैं। जो हमारे साथ हो रहा है वह गलत हो रहा है। आपका जो आवेदन है आप ऐसे ही भरकर, आप पेन से भी भरकर इसके लिए स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें कुछ अपनी तरफ से भी सुधार करवा सकते हैं। यह आवेदन टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप निकाल लेना। तो यह आपका आवेदन ईएसबी के लिए है। आवेदन सेम है, बस ऊपर अलग लिखा है। इसी के साथ आपका नाम है, पिता पति का नाम है और आपकी आवेदन संख्या है। आवेदन संख्या के साथ ही आवेदन में पूरी जानकारी दी गई है कि जो गलती हुई किस प्रकार से हुई है और यह गलती को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, सुधार किया जाना चाहिए। इसी के साथ आपको आगे और फिल करना है। आगे यदि हम इसको देखते हैं तो इसमें आपको जो पॉइंट दिए हैं इसमें आप बदल भी सकते हैं और इसको भी फिल करके पहुंचवा सकते हैं। इसके साथ जो आपको प्रतियां लगाना है, कौन कौन से कागज लगाना है, सबसे पहले रिजल्ट की प्रति लगानी है आपको। इसी के साथ रोल नंबर लगाना है। आवेदन फार्म जो आपका भरा था वह लगाना है और आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी है। आधार कार्ड इसलिए कि आप ही हैं। और इसी के साथ आपकी योग्यता, यदि आप डीएड या डीएलएड या इसके समकक्ष डिग्री है तो वह, यदि आपने विशेष शिक्षक का किया है और आपका हाँ हो गया है या नहीं हो गया है, जैसे जिसका डीएलएड या डीएड है उनका हाँ हो गया, या फिर जिसने विशेष शिक्षक का किया उनका नहीं हो गया, वह भी आवेदन दे सकते हैं। तो आपको अपनी डीएड डीएलएड की मार्कशीट लगानी है। आधार कार्ड और आपकी जो डिप्लोमा है इसके लिए आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करके लगाना है। इसी के साथ ही आगे जो आवेदन है इसमें आपको हस्ताक्षर करने हैं। यह जानकारी भरनी है पूरी। जानकारी भरने के साथ ही आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। आपका अगला आवेदन सेम है, बस इसमें ईएसबी की जगह डीपीआई लिखा हुआ है। तो यह आपको आवेदन देने हैं। साथ ही साथ आपको अलग अलग बेंचों में कोर्ट में केस लगाने में पैसा खराब नहीं करना है। एक बार यदि आपने मान लीजिए इंदौर में लगा दिया तो बस वही हो जाएगा। जो भी निर्णय होगा सबके लिए समान होगा। ऐसा नहीं है कि ग्वालियर कोर्ट अलग निर्णय दे दे और इंदौर कोर्ट अलग निर्णय दे दे या जबलपुर अलग दे दे। ऐसा नहीं है, सभी एक ही हैं। इसलिए आपको अलग अलग पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह आपने नाम दे दिया, कोर्ट में केस दे दिया, तो आपका जो भी आदेश होगा वह सेम होगा। यह रहा आपका आवेदन। आप इसमें सुधार भी करवा सकते हैं और इसे फिल कर कर आप इसे भर के और स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नौकरी संबंधी हम सभी अपडेट आप तक पहुंचवाते रहते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।